वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 20 बहुत बड़ा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एमडी कैट की डेट और एमडी कैट किस महीने में कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा जो है मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, तरीके से प्रोविंसेस में एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा क्या स्पेशल एग्जाम्स एमडी कैट से पहले होंगे या बाद में होंगे, और इम्प्रूवर्स के लिए क्या क्या आसानियाँ हैं, वो तमाम इस इंटरव्यू में डिस्कस की। इस इंटरव्यू को डॉक्टर अब्दुल बासित ने कंडक्ट किया। इस इंटरव्यू में सबसे पहले जो वीसी यूएचएस से सवाल पूछा गया वो ये कि एमडी कैट की डेट क्या है। अक्सर अफवाहें चल रही है कि एमडी कैट जो है 20 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है। वीसी यूएचएस ने ये कहा कि एमडी कैट की अभी तक प्रोविंस में डेट आई है, हतमी डेट अभी तक नहीं है। इस तरह उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं, फिर आपके पास आगे मुहर्रम आने वाला है, तो मुहर्रम में जो है वो इस पेंडेमिक की ट्रांसमिशन थोड़ी बढ़ सकती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर में तो किसी सूरत में नहीं हो सकता एमडी कैट, क्योंकि एमडी कैट की एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी टाइम लगता है। 6 से 7 हफ्ते दरकार है कि एमडी कैट जो है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में कंडक्ट करवाना है। अब में ये कंडक्ट नहीं किया जाएगा, एजे के बलूचिस्तान और मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी एमडी कैट को कंडक्ट करवाया जाएगा। जिसने कहा कि अगर मुहर्रम में भी ये हालात बेहतर रहे और इस पेंडेमिक की जो है वो पीक थोड़ी नीचे आई, तो इंशाल्लाह जो है एमडी कैट अक्टूबर के एंड में कंडक्ट किया जाएगा। इसी यूएचएस ने ये कहा कि सिंध ने भी हमें जो है वो एमडी कैट कंडक्ट करने को कहा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इस वजह से हम जो है वो सिंध के साथ जो है एमडी कैट कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। बात ये कही कि पीएमडीसी ने ये डिसाइड किया है कि इस थर्सडे को यानी 20 अगस्त को आपके पास एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तमाम मेरिट फार्मूला और वेटेज को डिसाइड किया जाएगा। और बात ये कही कि जैसे उन्होंने पहले इंटरव्यूज़ में कहा था कि जो मेरिट फार्मूला है वो अब तक जो है वो 50% एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक है। बाकी पीएमडीसी की जुमेरात की मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि फाइनल मेरिट फार्मूला वेटेज क्या है। एक अहम बात ये भी कही कि कोई भी डेट हतमी डेट नहीं हो सकती, फाइनलाइज डेट नहीं हो सकती जब तक ये हालात बेहतर नहीं हो जाते। अब तक जो है केसेस काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन उतने केसेस कम नहीं हुए कि हम जो है वो इतने सारे बच्चों की जानों को खतरे में डाल के एंटी टेस्ट कंडक्ट करें। कि ये अल्लाह का करम है और केसेस काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तरीके से केसेस नीचे जाते रहे तो इंशाल्लाह जो एमडी कैट है वो अक्टूबर के एंड में कंडक्ट किया जाएगा। बासित ने वीसी यूएचएस से एक और सवाल किया कि जो ईटा है वो भी क्या आपकी जुरिसडिक्शन में आता है और क्या ईटा का टेस्ट भी आप कंडक्ट करेंगे। तो वीसी यूएचएस ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और ये बिल्कुल एनटीएस की तरह होता है। एनटीएस जो है वो सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंटी टेस्ट कंडक्ट करता है। जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ईटा का टेस्ट मुतारिफ करवाया था जो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट किया जाता है। ईटा जो है हमारा अंडर बिल्कुल नहीं है। इसकी वीसी से एक और सवाल किया गया कि स्पेशल एग्जाम जो है वो एमडी कैट के बाद दिए जाएंगे या पहले, स्पेशल एग्जाम्स का इन एमडी कैट पे कोई इफेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले भी हम जो है वो एमडी कैट एफएससी के रिजल्ट से पहले कर दिया करते थे। एमडी कैट का और स्पेशल एग्जाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक तरह के सप्लीमेंट्री एग्जाम से साथ साथ होते रहेंगे। अब्दुल बासित ने एक और सवाल किया कि इम्प्रूवर्स हो गए, ए लेवल्स हो गए या फ्रेश कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। अब ये इम्प्रूवर्स हैं, उन बच्चों के लिए तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर वो जो है वो इम्प्रूव करने जा रहे थे उनके पेपर्स नहीं हुए। जिसने ये कहा कि मैंने जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये बात की है जिसमें 23,000 से ऊपर इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। कहा कि हमारा जो है वो ये इम्प्रूवर्स के जो मार्क्स हैं इनको बढ़ाने का ये तमाम ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। एमडी कैट के मार्क्स और परसेंटेज से ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट के हक में आता है और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रोविजन दे इन इम्प्रूवर्स को। ये कहा कि जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा आईबीसीसी से या फेडरल गवर्नमेंट से उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स का मेरिट बनेगा। वीसी यूएचएस ने ये कहा कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% होना चाहिए, काबिल और मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं वही जो है वो एमडी कैट में अपेयर हो सके। बाकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंशाल्लाह पीएमडीसी की थर्सडे की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। वीसी यूएचएस ने ये कहा कि जो हमारा एमडी कैट होगा उस एमडी कैट में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी हुआ करती, तो इस साल भी नेगेटिव मार्किंग तमाम के लिए होगी। तरह का कंपैरेटिव एग्जाम है, टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन देना। नेगेटिव मार्किंग श्योरली होगी। आप एक एमसीक्यू सही करते हैं तो उसका 1 मार्क मिलेगा, अगर एक एमसीक्यू आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यूएचएस एमडी कैट, नम्स एमडी कैट, ईटा वगैरह से मुताल्लिक कोई भी अपडेट आती है आपको ऑफिशियल इस चैनल में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।